हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 के जो एमसीक्यूज़ थे वो सॉल्व किए थे। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपकी कितनी रिवीजन आपको करनी चाहिए और कितनी आपकी प्रैक्टिस हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। Cost of goods sold rupees 1,50,000, closing stock rupees 40,000, opening stock rupees 60,000. Amount of purchases will be rupees 1,30,000, rupees 1,20,000, rupees 1,50,000 या rupees 1,25,000. So you have to calculate purchases here. Calculate कीजिए, फिर मैं आपके लिए आंसर ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। देखिए, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ऐड करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं तो वो ऐड किए जाते हैं और माइनस किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हमारे पास 1,50,000 के क्लोजिंग स्टॉक्स हैं इस क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक 60,000 के मेंशन हैं। परचेजेस हमें निकालने हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे नहीं है, इसमें नील लिख देंगे और क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो है 40,000 का। ठीक है, सो परचेजेस हम आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा परचेजेस कैलकुलेट करके? 1,30,000 का। ठीक है, सो दिस वुड बी अवर आंसर। परचेजेस आर ऑफ रुपीज़ 1,30,000। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल या नन ऑफ द अबव? इट्स सी, डिसऑनर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस जब बिल डिसऑनर हो जाता है तब पे किए जाते हैं। Accounting has certain norms. Third question है, accounting has certain norms to be observed by the accountants in recording of transactions and preparation of financial statements. These norms reduce the vagueness and chances of misunderstanding by harmonizing the varied accounting practices. These norms are accounting standards, accounting framework, accounting regulations या none of the above? It's A, accounting standards. Okay, come to the next question. Question number 4th. Bhanu's trial balance contains the following information. Make provisions at the end of the year rupees 18,000. Provision for bad debts at the beginning of the year rupees 4,000. Bad debts हैं उसके 6,000 के। The amount to be debited to P&L account कितना होगा? रुपीज़ 20,000 होगा, 8,000 होगा या 14,000 होगा? बताइए, अमाउंट कितना डेबिट होना चाहिए P&L अकाउंट में? कैलकुलेट कीजिए। सी, भानु जो प्रोविज़न है एट द एंड ऑफ द ईयर है वो कितना है? प्रोविज़न एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा रुपीज़ 18,000 के हैं। उसमें हम बैड डेट्स ऐड कर देंगे। बैड डेट्स हमारे हैं 6,000 के। ओके, और लेस कर देंगे प्रोविज़न एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग के जो प्रोविजंस हैं वो लेस कर देंगे। कितने हैं वो? 4,000 के। सो कैलकुलेट करिए, हमारा आंसर आ जाएगा अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 का। ठीक है, सो रुपीज़ 20,000 इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
N and A entered into a joint venture for equal profits and purchases goods costing rupees 70,000. A sold goods costing rupees 60,000 at rupees 80,000. Balance goods were taken over by N at same gross profit percentage as in case of sale. The value of goods taken over will be 10,000. B, C, D. बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? सी, ए ने सोल्ड किए हैं गुड्स 60,000 के 80,000 में, तो 20,000 का उसे प्रॉफिट हुआ. अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दीजिए. ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एन कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एन, सॉरी एस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एस ऑन सेल्स कितना होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 60,000. ठीक है, तो कितना निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट? 33.33. कैलकुलेट कर लीजिएगा. अब गुड्स कितने लिए हैं? गुड्स टेकन ओवर बाय एन. एन ने कितने गुड्स लिए हैं? 70,000 माइनस 60,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 के गुड्स उसने लिए हैं. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल लीजिए. एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट पे कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल लीजिए. 10,000 में हम ऐड कर देंगे 33.33%. कितने का? 10,000 का. दैट इज़ 3333. तो हमारा आंसर आ जाएगा, दिस वुड बी आवर आंसर, ऑप्शन बी. Okay, come to the next question. Sixth, Adarsh is drawing rupees 4,000 per month at the end of the month. If the rate of interest is 10% per annum, the total interest chargeable from him in the accounting year will be कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है आपको. देखिए 4,000 इंटू 12 कर दीजिए और 10% पे निकालना है हमें. 5.5 से करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए. आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज, दिस वुड बी द आंसर, ऑप्शन सी. Come to the question number 7th. PN Company Limited has issued 15% debentures on 1st January 2010 for rupees 4 lakh. Interest if payable on 31st March and 30th September every year. Amount of outstanding interest on 31st December 2020 will be कितना होगा? Amount of outstanding interest we have to calculate. सी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एनुअली हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे. 4 लाख पे 15% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एनुअली कितना आएगा? 4 लाख पे 15% कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा रुपीज़ 60,000. 60,000. ओके, अब हमें निकाला अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31st दिसंबर. कितना आ जाएगा वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 60,000 को
3 मंथ से डिवाइड कर देंगे 3/12 से, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 15,000, सॉरी ₹15,000. Okay, so this would be our answer, option C. Come to the question number 8. Loss on issue of debentures is generally written off in 10 years, 8 years, over the period of redemption, या none of the above. डिबेंचर्स पे लॉस जो होता है इशू, वो कब रिटर्न ऑफ होता है? ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन. ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, या ऑल ऑफ द अबव? It's A, fixed assets. Next is a fixed assets costing rupees 48,000 has an estimated life of 6 years. At the end of its useful life, it can be sold for rupees 12,000 using the fixed installment method. The annual depreciation against profit will be, depreciation निकालना है हमें fixed assets पे. कैसे निकालेंगे? देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है हमारा? 48,000. उसमें हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर सकते हैं 12,000 की, स्क्रैप वैल्यू है हमारी, और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ यूज़फुल ईयर्स, जो हमारा यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स है 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 रुपीज़. दैट इज़ सी. ठीक है. Come to the question number 11th. Cash discount allowed to a debtors should be credited to debtors account, purchases account, discount allowed account, and none of the above. It's A, debtors account. Okay. Next is, after reissue of forfeited shares, the balances of share forfeited account will be transferred to share capital account, capital reserve account, general reserve account, and none of the above? It's B, capital reserves account. Next is, discount allowed on issue of shares is an example of capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, या all of the above? It's C, deferred revenue expenditure. Okay. Next is fictitious assets known as current assets, deferred expenditure, closing assets, या floating assets? Deferred expenditure. ठीक है. Come to the question number 15th. Bills receivable is a intangible assets, tangible assets, current assets, या none of the above? It's C, current assets. Stock should be out of go down in the sequence in which they arrive is based on LIFO, FIFO, या weighted average, या HIFO? It's FIFO, first in first out, right? 17th, all the expenditures of the revenue nature go to balance sheet, trading account, profit and loss account, या either B or C? It's D, either B or C. Yeah, that is either trading account or profit and loss account. Okay. Come to the next question. Memorandum joint venture account is prepared when each co-venture keeps records of their own joint venture, when separate set of joint venture books is prepared, when each co-venture keeps records of all the joint venture transactions himself, या none of the above? It's A, when each co-venture keeps records of their own joint venture. Next is, the party who sends the goods for sales on fixed commission basis is known as
ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई या कंसाइनर? It's D, consigner. Okay. Next is MN Company Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each, rupees 8 called up, rupees 4 paid on application. The amount to be forfeited is बताइए. MN Company, वेरी सिंपल एंड इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. सी शेयर कैपिटल. देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट हम कैसे करते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए बाय 800 रुपीज़. क्यों? 100 रुपीज़ का एक शेयर है, इंटू 8 कर दीजिए, है ना. टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, 400 से, यानी कि 100 इंटू 4 टू शेयर फोरफिटेड. कितने के? 400 के. दैट इज रुपीज़ 400 इज आर आंसर. Forfeited share. Right? Okay, come to the question number 21st. Nationalized banks include SBI, Citibank, American Express Bank, या all of the above? Nationalized banks. It's A. SBI is a nationalized bank. ठीक है. TRIP stands for Trade Related Intellectual Property Rights, Transactions Related Intellectual Property Rights, Trade Related Intelligence Property Rights या Trade Related International Property Rights? It's A. Trade Related Intellectual Property Rights. Okay, come to the next question. Duty-free export credit scheme has been revamped and recast into Made in India model, Served from India scheme, India's Shining scheme या EPCG scheme? It's B. Served from India scheme. Next is financial sector reforms mainly relate to banking sector reforms, capital reforms, insurance sector reforms या all of the above? It's D, all of the above. Okay. Next is administered prices means prices fixed by private sector under the guidance of government, prices fixed by consumer forums, prices fixed by the government and private sector या price level fixed by the government? Administered price, जो administered body होती है government, है ना. So price level fixed by the government. Next is price support policy means prices at which government would be buying agricultural products from farmers, prices at which farmers will be selling goods to the private sector, subsidies received by farmers from government या फिर none of the above? Price support policy. It's A. Prices at which government would be buying agricultural products from farmers. Next is stagflation means prices are falling and purchasing power is increasing. Yeah, it is in the form of a low rate of growth combined with the general price level increase. Means high rate of growth combined with rise in general price level, या means that due to increase in the cost of products, prices of final products are increasing. What is the meaning of stagflation? It's B. Is in the form, it means the form of a low rate of growth combined with the general price level increase. Okay.
Come to the next question. NPF stands for National Policy on Education, Nuclear Policy on Electronics, National Policy on Electronics, and National Policy on Elections. It's National Policy on Education. Very general level का question है ये. Next is, according to dash measure, a person is said to be unemployed for a week even if he is employed only for a day during that week. करंट वीकली स्टेटस होता है वो, यूजुअल स्टेटस होता है, या फिर करंट डेली स्टेटस होता है, या करंट ईयरली स्टेटस होता है. इट्स ए करंट वीकली स्टेटस. नेक्स्ट इज SDRs रेफर विच टर्म? स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स, स्पेशल डिपॉजिट्स राइट्स, रिसिप्ट्स, स्पेशल ड्रॉप रोटेशन, या नन ऑफ दीज? It's a special drawing rights. Come to the next question. The LIBOR means London Interbank Bid Rate, London Interbank Offer Rate, London International Banking Rate, या London Interbanking Original Rate. It's London Interbank Offer Rate. B. The main objective of the IDA is to provide financial assistance to less developed countries on soft loan basis, या to sell SDRs, या to promote fraud, या to formulate policy. It's A, to provide financial assistance to less developed countries on soft loan basis. Okay. Come to the next question, 33. MEGA means Multilateral Investment Guarantee Agency, Multinational Investment Group Agency, Multi-Investment Gold Authority, या Moon Investment Gas Agency. It's Multilateral Investment Guarantee Agency. Product differentiation is the most important feature of monopolistic competition, मोनोपोली, ओलिगोपोली, या परफेक्ट कंपटीशन? इट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन producer sells a specific commodity or service to different buyers for the same price. Producer sells specific commodity or service to different buyers at two or more different prices due to difference in cost. Producer sells a specific commodity or service to different buyers at two or more different prices for a reasons not associated with difference in cost. Producer under perfect competition sells different goods to consumers at different prices. ध्यान से समझिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब अकर होता है? When it arises. It's C. Producers sells a specific commodity or service to different buyers at two or more different prices for reasons not associated with difference in cost. So C would be the answer. Okay. Next is, in a perfectly competitive firm, MC curve under AVC is the dash curve of the firm. MC marginal cost curve is, answer is D, supply. ठीक है. Planning of the organization with suitable personnel is known as organizing function, directing function, coordinating function, या staffing function? It's D, staffing function. Next is, management by objective is not only a technique of management but is philosophy of management. Who said it? F.W. Taylor, Chester Bernard, Peter Drucker, या Henry Fayol?
It's C. Peter Drucker. Next is the process of delegation is top down, bottom up, horizontal या circular. It's top down. Next is which is a basic function of management in respect of future management arising spring. Organizing, directing, planning या controlling. It's C. Planning. Next is which is not fixed plan under the following policy, budget, rules या working procedure. It's budget. फिक्स प्लान नहीं होता ना बजट का, कोई बजट चेंज हो सकता है. नेक्स्ट इज विच प्राइस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या कंटिंजेंसी थ्योरी. इट्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. Next is in zero based budget planning, no goal is fixed, functional plans are prepared, no reference is made to the previous budget या operating budget is prepared. It's no reference is made to the previous budget. ठीक है, zero based budget इसीलिए कहते हैं इसको. Next is according to need hierarchy theory of Maslow, levels of hierarchy 5, 4, 3 या 2. कितने levels होते हैं? It's 5. Answer is 5. Alton Mayo is main contributor to classical approach या फिर bureaucracy या modern theory of management या human relations approach. क्लासिकल अप्रोच है ये, सॉरी अप्रोच नहीं. इट्स टी. ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच. नेक्स्ट इज द टर्म स्ट्रेटजी इज मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजेशन या कोऑर्डिनेशन. इट्स ए. प्लानिंग. Next is the marketing concept involves customer orientation, competition orientation, organization integration या all of these. It's D. all of these. Channels of distribution is known as trade channel, path channel, proper channel या none of these. It's trade channel. Next is retailing includes all activities incident to selling to the ultimate consumer, firm, agents या wholesaler. It's consumer. A. Next is when costs are accumulated for an organizational unit or department, it is called a cost center, a cost benefit, cost of production या unit. It's A. a cost center. Okay.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, टू द चैनल, एंड टिल देन बाय बाय, टेक